जब तक हमारी जिंदगी में चुनौतियां नहीं आती तब तक हम जिंदगी को बस एक ही रूटीन से बांधकर जी रहे होते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां या चैलेंजेस आने पर बड़ी जल्दी उसके सामने दम तोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं। चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना तक छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता कर साधारण जीवन जीने लगते हैं। यकीन मानिए, जीवन में अगर बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी समस्या या चुनौती के सामने घुटने टेकने की अपनी आदत से वास्ता तोड़ देना होगा। कड़ी मेहनत करनी होगी, हर चैलेंज को स्वीकार करना होगा, खुद को तैयार करना होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब भी जीवन में कठिन वक्त आता है तो मानसिक तनाव होना लाजमी है, लेकिन उस तनाव को खुद पर हावी होने से रोकना और उस पर हावी हो जाना ही सफलता की कुंजी है। मुश्किल समय में मजबूत लोग भी हार मान लेते हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते रहे और हार न मानने की ठान लें तो मुश्किल से पार पा सकेंगे। और जब मुश्किल समय खत्म हो जाएगा तो आप हासिल करेंगे वो सफलता जिसे दूसरे हासिल करने में असफल हो गए। चुनौतियों को टक्कर देती एक लड़की की कहानी को आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। एक पिता और उनकी बेटी अपनी कार से एक हाईवे से होकर गुजर रहे थे। अचानक हाईवे पर तेज हवाएं चलने लगी। वो हवाएं किसी तूफान का संकेत थी। कुछ ही देर में गाड़ी धूल भरे तूफान के बीचों बीच थी। बेटी ने पिता से पूछा, पापा मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने उत्तर दिया, चलती रहो। कुछ ही दूर चलने के बाद उसने देखा कि तूफान का रूप भयंकर होता जा रहा है। उसने दूसरी गाड़ियों को देखा जो सड़क के किनारे रुकने लगी थी। इसे देख लड़की थोड़ी घबरा गई और एक बार फिर उसने अपने पिता से पूछा, पापा क्या मुझे भी गाड़ी को साइड में लगा लेना चाहिए? पिता ने उत्तर दिया, नहीं, गाड़ी चलाती रहो। कुछ और दूरी तय करने पर हालात ये थे कि तूफानी धूल की वजह से सड़क का साफ दिख पाना मुश्किल हो रहा था। लड़की ने पिता से कहा, पापा मुझे लगता है कि मुझे अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि धूल की वजह से मैं सड़क को साफ नहीं देख पा रही। उसके पिता ने फिर से जवाब दिया, ड्राइव करती रहो। दूरी तय करने के साथ लड़की के लिए देखना और आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। उसके दिलो दिमाग में बस यही चल रहा था कि गाड़ी को किसी सुरक्षित स्थान पर रोक देना चाहिए, लेकिन उसने तूफान के बीच गाड़ी चलाना जारी रखा क्योंकि उसके पिता ने उसे गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा था। वो तूफान में भी गाड़ी चलाती रही। जल्द ही तूफान, धूल और आंधी कम होने लगी और लड़की को सड़क बेहतर दिखने लगी। थोड़ी और दूरी तय करने पर वो तूफान की चपेट से बाहर थे। अब लड़की के पिता ने कहा, बेटी अब गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दो। लड़की ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन अब क्यों? अब तो हम तूफान से बाहर हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही सुंदर और प्रेरणादायक बात कही। उन्होंने कहा, अब जबकि हम तूफान को पार कर चुके हैं तो बाहर निकलकर उन सभी लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने हार मान ली थी, जो सड़क किनारे रुक गए थे, जो अभी भी तूफान की चपेट में है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो बताना अभी बाकी है। सीख ये है कि लगातार अपने पथ पर अग्रसर चलते रहने वाले ही कामयाबी को हासिल करते हैं।
कई बार हमारे दिलो दिमाग पर मायूसी छाने लगती है, लेकिन उसी मायूसी के तूफान को हराना ही सही मायने में जीत है। एक बात और कि ये कहानी मुश्किलों में आए मानसिक तूफान पर जीत हासिल करने की प्रेरणा देती है। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हों और तूफान आ जाए तो अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर खड़ा कर दें। तूफान के वक्त अपनी गाड़ी से बाहर ना निकले, क्योंकि सावधानी में ही समझदारी है। फिर आऊँगा जिंदगी को जीने का अंदाज सिखाती एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और जिंदगी को जिंदा दिली से जिए।